हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का जो ये कोर्स है ये है किसके लिए बेसिकली? ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शंस, क्लोज टेस्ट, जहाँ जहाँ पे आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, एकदम प्योर ग्रामर की, तो वहाँ वहाँ पर आपको ये कोर्स काम आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं इसके साथ हम और क्या ऐड कर सकते हैं वोकैब के सेक्शन के अंदर, लेकिन फ़िलहाल हम ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है ये ग्रामर का कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तक आज तक जो आपने ग्रामर पढ़ी है, ठीक है, ये ग्रामर का कोर्स उस अकॉर्डिंग नहीं होने वाला। मतलब हो सकता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ग्रामर को पढ़ने का बचपन से, वो ये ना रहा हो। ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तरीका है ये मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है ग्रामर को अच्छी तरह से समझने का। ठीक है। अगर बेसिक आपके क्लियर नहीं है, ठीक है, तब तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कोर्स आप देख सकते हो, आराम से पूरा वीडियो देखो। आपको कभी भी ये वीडियो पूरा देखने के बाद कोई भी वीडियो इस चैनल के ऊपर जो भी आएगा, ठीक है, या आ रहा है, तो उस वीडियो देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि यार टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है। टाइम वेस्ट वाली फीलिंग या ऐसी फीलिंग कि यार क्या लगा लिया, मतलब है ना, कुछ सीखा नहीं नया, ऐसा फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है। कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे, ये बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। अब वर्ब क्यों लिखा है भाई? सिंपल सी बात है, वर्ब आप सबको पता ही है क्या होती है ना। वर्ब को पहचानना भी आप सब लोग जानते हो। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जहाँ पे एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसकी भी हम बात करते हैं, सबसे ईजीएस्ट जो वर्ड है जिसको हम सेंटेंस में सबसे पहले पहचान सकते हैं, दैट इज़ वर्ब। क्यों? भाई बहुत सिंपल है, वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आज तक तो हमने यही पढ़ा है। ठीक है। वर्ब कितने तरीके की होती है हो सकता है आपको नहीं पता हो। ठीक है। आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये सीखेंगे वर्ब कितनी तरीके की होती है, किस तरह से काम करती है। फिलहाल जो हमारा ये जो सेशन है वो है कि सब्जेक्ट और वर्ब को किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर पहचाना जाए। ठीक है। हो सकता है आपको आता हो, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस के अंदर होता है कि जहाँ पर हम सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है। तो आज उसी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये वर्ब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, इसके अंदर हमने ये 3 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 3 सेंटेंस के अंदर आपको इनमें से वर्ब पहचाननी है। फर्स्ट सेंटेंस है राहुल प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राहुल, राहुल इज़ अ फुटबॉलर। इसके अंदर आपको मान लो वर्ब पहचाननी है, तो आप क्या कहेंगे भाई? फर्स्ट सेंटेंस के अंदर तो वर्ब कौन सी है? प्लेज। सेकंड सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है? प्लेड, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है? इज़। ठीक है। अब पहले सेंटेंस के अंदर वर्ब किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? वर्ब रिप्रेजेंट कर रही है एक एक्शन को, है ना। किसका एक्शन हो रहा है? खेलने का एक्शन हो रहा है। किस वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है ये एक्शन? प्ले से। दैट मीन्स कोई ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड सेंटेंस देखो, फुटबॉल इज प्लेड बाय राहुल, इसके अंदर भी एक्शन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? प्लेड वर्ब से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो वर्ब है ये कौन सी है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जो हमारा थर्ड सेंटेंस है उसमें क्या कोई एक्शन हो रहा है क्या? क्या इस थर्ड सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है? सिर्फ राहुल के बारे में कुछ बताया जा रहा है। दैट मीन्स राहुल इज़ अ फुटबॉलर, इसके अंदर कुछ बताया जा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। यहाँ पर ये चीज़ किसी एक स्टेट को या फिर एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वर्ब जो है वो 2 काम करती है, या तो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करने का, या फिर किसी के बारे में कोई स्टेट किसी की, या फिर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। वर्ब एक्शन या स्टेट और सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? और वर्ब को पहचानोगे कैसे अगर एक सेंटेंस के अंदर आ जाए? तो सिंपल सी बात, जिसकी 3 फॉर्म्स हो। ठीक है। जिसकी 3 फॉर्म्स हो जाए वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जैसे राहुल की 3 फॉर्म हो सकती है क्या? राहुल 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 नहीं हो सकती, तो सिंपल सी बात है वर्ब नहीं है। फुटबॉल की 3 फॉर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती? सिंपल सी बात है, जो वर्ड की 3 फॉर्म बनेगी वही हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है। इससे भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। अच्छा, अब मैं बात करूं कि इस तीनों सेंटेंस के अंदर आपको बताओ कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे भाई? सिंपल सी बात है, पहले सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। खेलने का काम कर कौन रहा है? राहुल कर रहा है। तो यहाँ पर राहुल क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लेज हमारी वर्ब थी ही, तो राहुल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, सेकंड सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है भाई? सेकंड सेंटेंस में देखा जाए, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राहुल, तो इसके अंदर भी खेलने का काम कौन कर रहा है? राहुल ही तो कर रहा है। प्लेड यहाँ पर वर्ब है, खेलने का काम कर कौन रहा है? राहुल ही कर रहा है। तो क्या राहुल यहाँ पर सब्जेक्ट है? नहीं है।
क्यों नहीं है, इसका रीज़न हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर, सेकंड सेंटेंस के अंदर भी एक्शन तो राहुल ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट राहुल ना होकर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, फुटबॉल होगा। ऐसा क्यों, इसका रीज़न हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और थर्ड सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन है, राहुल ही है। वाई, बिकॉज सिंपल सी बात है, स्टेट या सिचुएशन के अंदर जिस इंसान के बारे में बात हो रही होती है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अच्छा देखो, अब हमने क्या देखा, दिक्कत कहाँ आई, हमें तो दिक्कत आई इस सेकंड सेंटेंस के अंदर कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो राहुल क्यों नहीं हुआ, जबकि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस के अंदर काम तो राहुल ही कर रहा है, लेकिन सेकंड सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट फुटबॉल क्यों हो गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आ रही हो, आज के बाद वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की। एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, आज हम सिर्फ यही देखेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव के रूल्स क्या हैं, क्या उनके पीछे रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कैसे करना है, कोई रूल वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ बेसिक सी चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, अपन को सिर्फ इतना ही देखना है, ठीक है, आज के वीडियो के अंदर। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन देखो किससे होता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन होता है बी की फॉर्म प्लस V3 से, ठीक है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन ये जो रूल है ना, ये एकदम परफेक्ट रूल है। इसके रूल, इसका तोड़ नहीं मिलेगा आपको, मतलब कहीं पर भी ये रूल आपका फेल नहीं होएगा, ठीक है ना। ये जो तरीका है जो सब्जेक्ट पहचानने का, ये तरीका कहीं भी आपका फेल नहीं होगा, ठीक है, इस बात की गारंटी है। अब देखो, बी की फॉर्म प्लस V3 है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करती है। भाई अब ये बी क्या चीज़ है, देखो जिस तरह से ग्रामर के अंदर है ना एक वर्ड होता है गो, इसकी फॉर्म किस तरह से चलती है, ये वर्ब है ना गो, तो गो की फॉर्म किस तरह से चलती है, गो, वेंट, एंड थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, गोन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके अंदर दो वर्ड होते हैं, एक होता है गो और दूसरा होता है गोज। गो तो कहाँ आता है, प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और गोज कहाँ होता है, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। अच्छा, जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म के अंदर कितने वर्ड थे, दो वर्ड थे, वैसे ही एक बी जो है ना एक वर्ब की तरह होती है, मतलब वर्ब ही होती है बी एक वर्ब होती है, ठीक है। इस वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, तो इसकी भी 3 फॉर्म होगी। अब जैसे गो की वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के अंदर 2 वर्ड थे, वैसे ही बी की फर्स्ट फॉर्म के अंदर 4 वर्ड हैं। जैसे जैसे वहाँ पे प्लूरल के साथ गो आया, सिंगुलर के साथ गोज आया, वैसे ही बी के अंदर जो सिंगुलर के साथ इज़ आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, ऐसे आई के साथ एम आता है, इस तरह से करके ना बी की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंदर 4 वर्ड आते हैं, दैट इज़, एम, आर और बी। सेकेंड फॉर्म के अंदर आता है वाजवर, और थर्ड फॉर्म के अंदर आता है बीन, ठीक है। तो बी की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है, जिसके अंदर कितने वर्ड्स आते हैं, 7 वर्ड्स आते हैं। 7 वर्ड कौन कौन से आते हैं, इज़, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन। ये सातों के सातों वर्ड आपको माइंड में अच्छे से बैठ जाने चाहिए, मतलब इसको भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना। इज़, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी नहीं भूलना। बी की फॉर्म के अंदर तीन फॉर्म होती है, 7 वर्ड्स होते हैं, इज़, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन। अब किसी सेंटेंस के अंदर इन सातों में से कोई भी वर्ड आ जाए, दैट मीन्स बी की कोई भी फॉर्म आ जाए, बी की कोई भी फॉर्म आ जाए, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जैसे यहाँ पर गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ईट, एट, ईटन के अंदर ईटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इस तरह से बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट है, तब तो सेंटेंस किस में जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा, अदरवाइज सेंटेंस किस में जाएगा, एक्टिव वॉइस में जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। बी की फॉर्म प्लस V3 याद रखना, ठीक है। अभी हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अपन हर चीज़ का एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है ना, हर चीज़ एग्जांपल से करेंगे। आगे हम 5-6 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उससे चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बस अभी के लिए जो स्लाइड है ये अच्छे से समझ लो बस, ठीक है। अब बी की फॉर्म प्लस V3 आते ही सेंटेंस किस में जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा, अदरवाइज सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाएगा। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि बी की फॉर्म प्लस V3 के अंदर पैसिव होता है, और बी के अंदर 3 फॉर्म के अंदर 7 वर्ड्स होते हैं, इज़, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब जो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का जैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि एक्टिव वॉइस के अंदर आपको सब्जेक्ट बनाना है किसको, डूअर को, और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बनाना है रिसीवर को, ठीक है। दैट मीन्स एक्टिव वॉइस के अंदर जो डूअर होगा वो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और पैसिव वॉइस के अंदर जो हमारा रिसीवर होगा वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब ये जितनी भी चीज़ें बताई इसको अपन दोबारा रिवाइज करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, जिस तरह से आपको कम से कम एक्टिव और पैसिव का आइडेंटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप सब्जेक्ट पहचानना कभी भी गड़बड़ ना करो। देखो, जैसे ये हमारा एक सेंटेंस है कुछ हमारे, इस सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। अब जैसे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या लिखा हुआ है, आई एट सम राइस, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, बी की फॉर्म प्लस V3 आ जाए तो पैसिव, अदरवाइज एक्टिव।
अच्छा, बी की फॉर्म के कितने वर्ड्स होते हैं? 7 वर्ड्स होते हैं। इज़, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, 7 वर्ड्स होते हैं। क्या इन सातों वर्ड में से कोई भी वर्ड दिख रहा है सेंटेंस के अंदर? बिल्कुल नहीं दिख रहा। आई, एट, सम, राइस, ऐसा कोई वर्ड नहीं है इज़, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन में से आ रहा हूँ। दैट मीन्स बी की फॉर्म तो आ ही नहीं रही, और बी की फॉर्म नहीं आएगी तो सेंटेंस कभी भी पैसिव वॉइस में जाएगा ही नहीं। दैट मीन्स बी की फॉर्म नहीं है, आंख बंद करके बोल दो कि एक्टिव वॉइस है। तो बात समझ में आ गई। सेकंड सेंटेंस देखो, द शिप वाज बर्न्ड, इसके अंदर बी की फॉर्म आ गई क्या? इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, बिल्कुल वाज आ गई, बी की फॉर्म आ गई। बी की फॉर्म आ गई, उसके बाद क्या देखोगे? वी3 आ रही है क्या? अरे हाँ, वी3 भी आ रही है। दैट मीन्स बी की फॉर्म प्लस वी3 प्रेजेंट है, सो सेंटेंस किस में गया? हमारा पैसिव वॉइस में गया। ठीक है, बी की फॉर्म प्लस वी3 की बात करिए, दैट मीन्स बी की फॉर्म प्लस वी3 साथ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बी की फॉर्म आ गई वी3 नहीं आई, या वी3 आ गई बी की फॉर्म नहीं आई। ऐसा दोनों ही केस के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। दोनों के दोनों एक ही साथ मौजूद होंगे अगर सेंटेंस के अंदर, तभी सेंटेंस किस में जाएगा? पैसिव वॉइस में जाएगा, अदरवाइज सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखो। अब थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है? आई हैव सोल्ड माई बाईसाइकिल, बी की फॉर्म दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही। इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, कोई वर्ड आया ही नहीं। आया ही नहीं, दैट मीन्स बी की फॉर्म तो आई नहीं। बी की फॉर्म नहीं आई तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा ही नहीं, सेंटेंस किस में जाएगा? हमारा एक्टिव वॉइस में जाएगा। बात समझ में आ गई। फोर्थ सेंटेंस देखें, द लेटर हैज़ बीन पोस्टेड, अब बी की फॉर्म आ रही है क्या? इज़, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, बीन आ गई, बी की फॉर्म आ गई। ठीक है, बी की फॉर्म प्रेजेंट है। अच्छा, वी3 प्रेजेंट है क्या? भाई वी3 प्रेजेंट है, पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड वर्ब होती है, तो बी की फॉर्म प्लस वी3 सेंटेंस में प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो सेंटेंस किस में गया? पैसिव वॉइस में गया। समझ में आ गई बात। अब फिफ्थ सेंटेंस देखो, फिफ्थ सेंटेंस के अंदर क्या बी की फॉर्म प्लस वी3 आ रही है? इज़, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, बिल्कुल इज़ आ गया। बी की फॉर्म प्लस वी3 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेल्प, 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 हेल्प। ठीक है, तो ये बी की फॉर्म प्लस वी3 हमारे सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है दैट मीन सेंटेंस किस में गया? पैसिव वॉइस में गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्या बताया कि बी की फॉर्म प्लस वी3 आ रही है तो पैसिव, अदरवाइज एक्टिव। ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, अब हमारी बात शुरू कहाँ से हुई थी कि भाई हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े क्यों थे? हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े थे इसलिए ताकि हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो, अब तुम्हें इतना तो बात समझ में आ गई कि सेंटेंस एक्टिव में या पैसिव में, ये तुम आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ना। अच्छा, अब डूअर और रिसीवर, ये चीज़ समझते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। सिंपल सी बात। आओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट देखो कैसे करते हैं। देखो, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आई एट सम राइस, सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस के अंदर है, बताने की जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बी की फॉर्म नहीं आ रही। अब आई एट सम राइस के अंदर डूअर कौन है? राइस को खा कौन रहा है? मैं खा रहा हूँ ना। किससे रिप्रेजेंट करा हुआ है? आई से रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर डूअर कौन है? आई है। अच्छा, अपन ने अभी अभी एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो डूअर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट का काम करेगा, और पैसिव वॉइस के अंदर जो रिसीवर होगा वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। सेंटेंस किस में? एक्टिव वॉइस में। आई डूअर है क्या? बिल्कुल है। खाना कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ। आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो आई एट सम राइस के अंदर आई हमारा डूअर है, तो डूअर यहाँ पे किसका काम कर देगा? सब्जेक्ट का काम कर देगा। तो यहाँ पर जो हमारा आई है ये क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो, सेकेंड सेंटेंस समझते हैं। द शिप वॉज बर्न, इस सेंटेंस के अंदर द शिप वॉज बर्न के अंदर सेंटेंस किस में? पैसिव वॉइस में। बताने की जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस में क्यों है, बी की फॉर्म प्लस वी3 आ गई। अच्छा, अच्छा, पैसिव वॉइस के अंदर रिसीवर क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। भाई हमें याद है ये चीज़, हमने पढ़ ली है। अच्छा, शिप को जलाया किसने? उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है ना, लेकिन शिप जला ये बोल रखा है। जिसने जलाया वो तो क्या होगा? डूअर होगा। जिसने एक्शन किया वो तो डूअर होगा। जिसने एक्शन को रिसीव किया, जला कौन? शिप। एक्शन को रिसीव किसने किया? शिप ने किया। दैट मीन्स जो शिप है हमारा वो क्या हुआ? यहाँ पर रिसीवर हुआ। और पैसिव वॉइस के अंदर जो हमारा रिसीवर होता है वो हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। बात समझ में आ गई कि यहाँ पर शिप सब्जेक्ट क्यों बना? क्योंकि शिप यहाँ पर क्या है? रिसीवर है, और सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर है। अच्छा, थर्ड सेंटेंस देखो, आई हैव सोल्ड माई बाइसाइकिल। देखो, अब सबको पता होगा कि सेकंड सेंटेंस के अंदर शिप ही सब्जेक्ट है, लेकिन क्यों है मैं उसके रीजंस आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आगे जाके जब आप रूल्स, एरर्स वगैरह देखोगे ना, उनके अंदर लॉजिक्स निकलेंगे, और वो लॉजिक्स नहीं समझोगे तो वो रूल्स को आपको रटना पड़ जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश के हर चैप्टर के अंदर इतने सारे रूल्स हैं, आप सारे रूल्स को कंपाइल करके देखोगे तो 3000, 5000, 10,000 तक रूल चले जाएंगे अगर हर एक चीज़ का रूल बना के देखोगे। लेकिन अगर तुम बेसिक समझ गए, लॉजिकली ग्रामर को समझने लग गए कि ग्रामर के अंदर इस वर्ड के बाद ये वर्ड ही क्यों आ रहा है और कोई वर्ड क्यों नहीं आ रहा, हर एक वर्ड की पोजीशन समझने लग गए, वर्क समझने लग गए, उसकी जॉब समझने लग गए, तो आपको 70 to 80% रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएंगे कि भाई वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल क्यों आएगा, वर्ब सिंगुलर क्यों आएगी, इनके रीजंस है ना, वो आपको लॉजिकली पता लगने लग जाएंगे। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसके बाद प्लूरल वर्ब आता है, सिंगुलर नाउन आती है, ये आपको समझ में आने लग जाएगा। देखो,
अब जैसे थर्ड सेंटेंस है, आई हैव सोल्ड माई बाईसाइकिल। इस सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस के अंदर है, बताने की जरूरत नहीं है, बी की फॉर्म प्लस V3 नहीं आ रही। अच्छा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर, तो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का काम कौन करता है? एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का काम करता है हमारा डूअर। अच्छा, बाईसाइकिल बेची भी किसने? किसने सोल्ड करी बाईसाइकिल? भाई मैंने करी। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो आई है हमारा क्या है यहाँ पर? डूअर है। डूअर है तो काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर जो डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। अच्छा, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, द लेटर हैज़ बीन पोस्टेड। इस सेंटेंस के अंदर देखो, सेंटेंस पैसिव में है या एक्टिव में? भाई सिंपल सी बात है, सेंटेंस तो पैसिव में, हमने पहले ही बात कर ली है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों है। अच्छा, अब लेटर को पोस्ट किया किसने? इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है ना। लेटर पोस्ट हुआ क्या? पोस्ट हुआ लेटर। दैट मीन्स जिसने एक्शन किया वो तो हुआ डूअर, और जिसने एक्शन को रिसीव किया, जो पोस्ट हुआ वो क्या हुआ? रिसीवर। दैट मीन्स लेटर जो है वो पोस्ट हुआ, तो एक्शन रिसीव किसने किया? इस लेटर ने किया। दैट मीन्स लेटर हमारा क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ठीक है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब ऐसे नहीं समझना कि भाई लेटर जिसको मिला वो रिसीवर है, नहीं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना रिसीवर क्या होगा। तो लेटर हैज़ बीन पोस्टेड के अंदर काम जिसने किया वो डूअर, और काम जिस पर हुआ वो रिसीवर। तो लेटर के ऊपर वर्क हुआ, लेटर को वर्क को रिसीव किसने किया? लेटर ने किया। दैट मीन्स एक्शन को रिसीव करने वाला रिसीवर, और पैसिव वॉइस में जो हमारा रिसीवर होता है वही क्या बनता है? हमारा सब्जेक्ट बनता है। क्लियर? अच्छा, फिफ्थ सेंटेंस देखें, हरी इज़ हेल्प बाय रमा। सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में, बताने की जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस में क्यों है, बी की फॉर्म प्लस V3 आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, हेल्प करी किसने और हुई किसकी? सबसे पहली बात तो ये, हेल्प करी किसने? रमा ने करी। ठीक है, हेल्प करी किसने? रमा ने करी। दैट मीन्स जो हेल्प करने वाला होगा वो तो क्या होगा? डूअर। ठीक है, और हेल्प रिसीव करने वाला कौन होगा? रिसीवर। तो हरी हमारा यहाँ पर क्या हुआ? रिसीवर हुआ, और रमा हमारी यहाँ पर क्या हुई? डूअर हुई। सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस के अंदर है। पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बनता कौन है? पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट बनता है वो होता है रिसीवर। पैसिव वॉइस के अंदर जो रिसीवर होता है वो हमारा किसका काम करता है? सब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में था, तो हमारा जो हरी है वो रिसीवर था, इसलिए हमने उसको क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। बात समझ में आई? अब ये सेंटेंस हमने देख लिया, सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया। अच्छा, अब स्टार्टिंग के अंदर आपने 3 सेंटेंस पढ़े थे, आए उसके ऊपर दोबारा देखो, ये 3 सेंटेंस देखे थे ना। अच्छा, इन तीनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या था? राहुल, फुटबॉल और राहुल। सेकंड सेंटेंस की प्रॉब्लम आ रही थी। अब सेकंड सेंटेंस बताओ, एक्टिव में है या पैसिव में? भाई सिंपल सी बात है, बी की फॉर्म प्लस V3 आ रही है क्या? बी की फॉर्म क्या है यहाँ पर? इज़। बी की फॉर्म है इज़, एम आर बी, वाज वर बीन, 7 वर्ड में से एक वर्ड आ गया। दैट मीन्स इज़ क्या है हमारी? बी की फॉर्म आ गई। V3 आ गया, प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट है, बी की फॉर्म प्लस V3 प्रेजेंट है। ओके ठीक है, दैन सेंटेंस किस में गया? दैट मीन्स सेंटेंस हमारा गया पैसिव वॉइस के अंदर। अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चला गया तो सेंटेंस के अंदर रिसीवर क्या होगा? क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। काम करा किसने? फुटबॉल खेली किसने? राहुल ने। तो राहुल हमारा यहाँ पर क्या है? डूअर है। ठीक है, काम हुआ किसके ऊपर? फुटबॉल के ऊपर। दैट मीन्स फुटबॉल हमारा क्या है यहाँ पर? रिसीवर है। फुटबॉल रिसीवर है, डूअर राहुल है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट किसको बनाते हैं? पैसिव वॉइस के अंदर जो रिसीवर होता है वो हमारा किसका काम करता है? सब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो यहाँ पर फुटबॉल हमारा रिसीवर था, तो फुटबॉल ने किसका काम किया? सब्जेक्ट बनने का काम किया। बात समझ में आ गई? अब कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके अंदर परेशान नहीं होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका रीज़न मैंने आपको दे दिया है। सेंटेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर इसका रीज़न एग्जैक्ट हमारे पास प्रेजेंट है। और भी बहुत तरीके होते हैं देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, लेकिन सब्जेक्ट पहचानने का जो रामबाण तरीका है वो यही है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव का कहीं पर भी ये आपका हाथ नहीं अड़ेगा एरर डिटेक्ट करने में या सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, एक्टिव और पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? बी की फॉर्म प्लस V3 से होता है। और एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट कौन बनता है? डूअर बनता है कहाँ, रिसीवर बनता है कहाँ। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? सब्जेक्ट पहचाननी सीख लिया, एक्टिव पैसिव का आइडेंटिफिकेशन सीख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट पे आएंगे, फिर हम एडजेक्टिव, फिर हम एडवर्ब, पार्टिसिपल, जिरेंड, ऐसे करते करते हम हर एक को बेसिक कवर करेंगे। पहले तो बेसिक के कुछ वीडियोज़ आएंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर चैप्टर पे जाएंगे, ताकि बेसिक के ऊपर आपकी इतनी कमांड बन जाए कि चैप्टर तो ऐसे चुटकियों में हो जाए आपसे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अपना पूरा ये चलेगा शेड्यूल ग्रामर का। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो या कुछ भी आपको लगा हो इसके अंदर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो आप इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक एंड शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।